हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सावन के महीने में अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, धन से परेशान हैं, आपके शत्रु या आपके दुश्मन कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके जीवन में लगातार धन की हानि हो रही है, आपका व्यापार खराब अब हो रहा है, या आपके शत्रु ऐसे हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे उनसे बचा जाए और आपको नहीं पता है, तो आज की वीडियो में, सावन की वीडियो में, दुख हाथों हाथ दूर हो जाएगा, बिन पूजा पाठ के सारा फल प्राप्त हो जाएगा। शत्रु मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। थोड़ा सा नमक यहाँ पर डाल दे और जो भी आपके दुश्मन है, जो भी आपके शत्रु है, नमक के इस उपाय से तुरंत दूर होंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप नमक का एक छोटा सा उपाय करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपका भला हो और आपके शत्रु से आपको छुटकारा मिले। अब जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ अगर आप भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज जरूर लिख दे, जिससे कि बालाजी महाराज आपके जीवन के सारे कष्टों को जल्दी से जल्दी दूर कर दे। तो उपाय को करने के लिए आपको लेना है नमक। अब देखिए, नमक कई तरह का होता है। एक तो समुद्री नमक होता है जो हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते हैं। एक होता है काला नमक, साबुत नमक भी आता है, और पीसा हुआ नमक भी होता है। तो आपको अपनी रसोई घर से थोड़ा सा नमक लेना है। आप देखिए, नमक आपके शत्रुओं को भी परास्त करेगा, शत्रुओं को भी शांत करेगा, आपके शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर कर देगा। शत्रु चाहे कितने भी ताकत क्यों ना लगा ले कि आपका कुछ बिगाड़ना है, आपके घर में कुछ न कुछ बुरा करना है, नहीं कर पाएगा। जब आप नमक का यह छोटा सा उपाय कर लेंगे, दूसरी चीज की शत्रु ने अगर कुछ किया कराया आपके घर में कर रखा होगा, वह भी नमक के उपाय से दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कुछ भी आगे से अगर शत्रु करेगा तो उसका असर आपके घर पर, आपके जीवन पर नहीं होगा। जब आप नमक का छोटा सा उपाय कर लेंगे तो वास्तुशास्त्र हो या कोई भी बहुत सारे शास्त्र है, आप उनको उठाकर देख लीजिए कि नमक के जितने भी उपाय होते हैं, यह बहुत चमत्कारी होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, बुरी शक्तियां ज्यादा आ जाती है, उन्हें भी नमक तुरंत दूर करता है। तो इस उपाय को करके आप यहाँ पर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अपने भले के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। और इस उपाय को करने से हमेशा आपका भला होता है, आपकी जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं। आप आज जो जिन दुखों में, जिन कष्टों में फंसे हैं, आज आपको लगता है कि मैं शायद इन दुखों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, सच्ची श्रद्धा से बालाजी महाराज पर पूरा विश्वास करके आप यह उपाय करिए और देखिए कि कैसे आप इन कष्टों से और दुखों से बाहर निकलते हैं और कैसे आपके शत्रु परास्त होते, आपसे दूर होते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है, उनके घर में अचानक से दुर्घटनाएं होती है, किसी न किसी को चोट लगना, पैसों की कमी होना, बड़ी बीमारियों का घर में आना। ऐसी अगर दुर्घटनाएं घर में हो रही है तो समझ लीजिए शत्रु ने आपको परेशान करके रख दिया है। और ऐसे शत्रु से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उपाय नहीं करें तो आपके जीवन में जो दुर्घटनाएं हैं वह घटती रहेंगी और आप अपने जीवन में ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। अब नमक जो होता है, यह सारी चीजों को दूर करता है। आपके जो शत्रु है वह कुछ करेंगे उसे भी दूर करेगा। अगर नजर घर को लगी है, पैसों को लगी है, उसे भी नमक का उपाय दूर कर देता है। इसीलिए नमक के उपाय बहुत ज्यादा कारगर होते हैं और तुरंत अपना काम दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, वैसे तो यह उपाय शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आपको यह करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय के लिए शनिवार का दिन सबसे ज्यादा उत्तम है। अब मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उपाय की, आपके क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रखा है, दुश्मन आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, फिर ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। करना के समय है रात के समय में आपको यह उपाय करना है, तो वैसे आप किसी भी दिन करें, और अगर आप कर सकते हैं तो शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से ले लेना है थोड़ा सा नमक, ठीक है ना, 2 से 3 चम्मच आपको नमक ले लेना है। आप 1 चम्मच नमक भी यहाँ पर ले सकते हैं,
जो भी आपके घर में नमक इस्तेमाल होता है, वह नमक अब आपको क्या करना है, घर के किसी भी एक कमरे में बैठ जाना है, लेकिन आपका जो फेस रहेगा, आपका जो मुख रहेगा, वह दक्षिण दिशा की तरफ रखना है आपको। ठीक है, जो दक्षिण दिशा होती है उस दिशा में आपको बैठ जाना है, अपना फेस करके अपना करके, और जिस हाथ से आप लिखते हैं या जिस हाथ से आप ज्यादा काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं सीधे हाथ से खाना खाते हैं, सीधे हाथ से ही अपने सारे काम करते हैं, लिखाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं मतलब सीधे हाथ से करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टे हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। न तो आपका जो भी हाथ ज्यादा इस्तेमाल आप करते हैं, उसी हाथ पर आपको क्या करना है, उस नमक को रख लेना है। रख लिया, अब आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है और अपनी आंखों को बंद करके आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। अच्छा नाम वही लोग बोलेंगे जिनका एक शत्रु है और जिनको पता है कि हाँ मेरा एक ही शत्रु है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि हमारे कितने शत्रु है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ज्यादा है, 10, 20, 30 भी शत्रु हो सकते हैं, आज के टाइम पर हो सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग का समय है। ठीक है ना। बहुत सा शत्रु ऐसे भी होते हैं व्यक्तियों के जीवन में कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, लेकिन वह सामने से तो अच्छे बने रहते हैं और पीठ पीछे कुछ न कुछ आपके साथ बुरा करते रहते हैं। तो आप नाम न लेकर यहाँ पर यह कर सकते हैं कि शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आपको 21 बार बोल देना है, क्योंकि अगर आप शत्रु शत्रु बोलेंगे तो आपकी जितने भी शत्रु होंगे सारे के सारे शत्रु दूर हो जाएं। के उपाय को करने से आप जो गुप्त शत्रु आपके हैं, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, यह आपको पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरा गुप्त शत्रु भी हो सकता है, तो फिर भी आप ऐसा बोले कि गुप्त शत्रु 11 बार, इस तरह से या 21 बार आप बोल दे। इससे क्या होगा कि आपके जो शत्रु है वह भी दूर होंगे जो गुप्त शत्रु है। देखिए गुप्त शत्रु परेशान कैसे करते हैं, अचानक से दुर्घटना होना, अचानक से बीमारी आना, अचानक से व्यापार में मंदा आना है, न चीजों का खराब होना, ये वही होते हैं जो गुप्त शत्रु है और आपको परेशान करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हर बार शत्रु की वजह से ही आपके जीवन में दुर्घटनाएं घटती है। बहुत बार ये चीजें नॉर्मली होती है, लेकिन बहुत बार इनके पीछे शत्रुओं का हाथ भी होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, सिर्फ इस उपाय से आपको लाभ ही मिलेगा। इसीलिए ये उपाय आप जरूर करें, क्योंकि दोनों तरह के शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं। तो इस तरह से आपको 21 बार बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उठना है और जो मुट्ठी में आपके नमक है उसे आपको टॉयलेट में जाकर डाल देना है और फिर आपको खूब सारा पानी डाल देना है, जिससे कि सारा नमक बह जाए। अब इससे होगा क्या, जो भी आपके शत्रु है, जिन्होंने भी आपको परेशान कर रखा होगा, सामने से कोई व्यक्ति है या पीछे से है, सारे के सारे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखें कि आपको गुरुवार के दिन ये उपाय बिल्कुल नहीं करना है और शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को करने से बचे। बाकी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है। तो देखिए जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं, आपको जैसे मान लीजिए शनिवार के दिन आपने किया तो शनिवार करेंगे, मंगलवार के दिन किया है तो 8 मंगलवार करेंगे। इस तरह से आपको उपाय करना है। करिए और देखिए कैसे शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और कैसे शत्रु शांत होते हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। भक्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। जय श्री राम। लाल मिर्च पर नाम लिख करके उस पर आएगा, आपका शत्रु रोएगा पछताएगा, बुरी बुरी उसकी खबरें आने लग जाएंगी, आपका जो शत्रु है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पागल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों जी हाँ, यह वाला जो आज का उपाय है बड़ा ही कारगर है और मस्त है, और इस गाय को करने से मात्र उपाय को जरा सा कर भी लेंगे तो आपके जीवन में से शत्रु की बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे उस उपाय को किया जाएगा, तो मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूं। तो एक बार दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को जब भी करे तो किसी से बताए नहीं, किसी को बोले नहीं, किसी को कही नहीं कि मैंने उपाय किया है। ठीक है, अब कब इस उपाय को करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय को किस दिन करना है। सारा प्रोसेसर, पूरा प्रक्रिया इस उपाय की इस वीडियो में वह आगे बताने जा रहा हूं। छोटा सा वीडियो होने जा रहा है, लेकिन बहुत ही काम का वीडियो जाने जा रहा है, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में कभी भी जो भी शत्रु है
जो शत्रु बाधाएं हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वह हमेशा हमेशा के लिए पूरी हो और कभी भी कोई भी शत्रु आपका जिंदगी में परेशान नहीं कर सके। बालाजी महाराज की कृपा रहती है तो कोई भी शत्रु हमें परेशान नहीं कर सकता। तो उनकी आज्ञा लेकर के हम ये उपाय करेंगे। तो दोस्तों, आपको इसमें करना क्या है, किस तरह से इसे करना है, ध्यान से सुनिए उपाय को। दोस्तों, लाल मिर्च को तो आपने देखा ही होगा। लाल मिर्च आप जानते होंगे, जो साबित लाल मिर्च होती है, जो कि सूखी लाल मिर्च होती है, जिसको हिलाने पर जब हम मिर्ची हिलाते हैं तो उसके अंदर बीज बचते हैं। तो वो वाली लाल मिर्च आपको लेनी है। अब यह वाली लाल मिर्च आप लेकर के क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए, जैसे आप इस लाल मिर्च को लेंगे, इस लाल मिर्च को उठाएंगे तो आपको इसमें आपने देखा होगा लाल मिर्च खाने का स्वाद भी बढ़ाती है। और लाल मिर्च का प्रयोग पुराने जमाने में आशी मुनि और महात्मा लोग अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए करते थे। राजा महाराज के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए इस तरह की लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता था। आपने भी देखा होगा अपने घर में भी, दादी नानी यह सब लाल मिर्च से नजरें उतरने का भी काम करते थे। लेकिन दोस्तों, नजरें उतरने का कार्य कर तो किया ही जाता था, लेकिन दोस्तों लाल मिर्च का जो प्रयोग है वह बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही सिंपल प्रयोग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह एक विशेष प्रयोग है जिसका प्रयोग केवल मात्र शत्रु नाश के लिए किया जाता है। इससे शत्रु को के घर में बीमारी आती है, शत्रु के घर में बर्बादी हो जाती है, शत्रु पूरी तरह से नष्ट बर्बाद हो जाता है। यानी कि आप पर वह कुछ किया कराना करवाने की सोचता भी है तो उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपका शत्रु आपसे तक रहा है और आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रु से घिर गए हैं, कहीं भी आपका पार नहीं पा रहे हैं शत्रुओं से और कहीं भी आपका कुछ भी नहीं बैठ रहा है, केवल शत्रु आपको बहुत परेशान करता जा रहा है और वह जो शत्रु है वो आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है, वह नहीं मान रहा, हाँ सामने से आकर लड़ता है। आप उससे नहीं लड़ते, जबरदस्ती आपसे आकर के लड़ रहा है, जबरदस्ती आप पर कोर्ट कचहरी का केस कर दिया, झूठा केस में आपको फंसा दिया है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। कई शत्रु तो ऐसे होते हैं जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो हमारे सामने नहीं आते, हमारे घर परिवार में रहते हैं, या फिर हम हमारे दोस्त बनकर रहेंगे या हमारा पड़ोसी बनकर रहेंगे। सामने से मीठे मीठे बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करेंगे, यानी पीठ पीछे हमारी बुराई करके हम पर तांत्रिक विद्या करवा के हमारी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, ये आपका कोई कार्य रुक रहा है, या फिर वो जो कार्य आप करने जाते हैं वह पूरी तरह से गया है, कोई कार्य नहीं बैठ रहा, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह सब किया धरा जो है वो आपके शत्रु का है। तो आपके शत्रु जो किया धरा आपका कर रहे हैं, उन शत्रु से आपको किस तरह से मुक्ति मिले, तो वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। इससे आपके शत्रु से पूरी तरह से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, तो आपको ये उपाय पेशाब करते करते करना है, यानी कि जब आप टॉयलेट करने जाते हैं, जब इस उपाय को करना है उस समय ही इस उपाय को करेंगे। कौन से दिन करना है, देखिए दोस्तों, मंगलवार या शनिवार को उपाय करें तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन यदि आप किसी भी दिन उनको करें जिस दिन आप यह वीडियो देख रहे हैं, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन रात्रि को सोने से पहले इस उपाय को करना है, यानी जब आप रात को सोने जाएंगे तो जब आप सोने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले इस उपाय को करना है। तब कैसे करना है, आपको क्या करना है, एक लाल मिर्च लेनी है और लाल मिर्च लेकर के आपको उस पर, अब देखिए दोस्तों, इसमें न तो कोई तंत्र है न कोई मंत्र है, केवल मात्र आपको ये उपाय करना है, बस आपका कार्य हो जाएगा। इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पुरुष के टॉयलेट करने की स्टाइल अलग होती है, वह खड़े होकर करते हैं और महिलाएं बैठ करके करती है। तो थोड़ा सा अंतर मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुरुषों का बता देता हूं कि किस तरह से पुरुषों के इस उपाय को करना है। तो दोस्तों देखिए, लाल मिर्च पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं केवल मात्र अजय लिखूंगा और अजय लिखकर के लाल मिर्च पर मुझे बस केवल अजय लिखा और अजय लिखकर के लाल मिर्च को मुझे बाथरूम में ले जाना है, टॉयलेट में ले जाना है और टॉयलेट में ले जाकर उस पर मुझे पेशाब कर देना है। तो दोस्तों, अब जब आप पेशाब कर रहे होंगे तो आपको हाँ 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 इस तरह से बोलते चले जाना है, ठीक है।
जब तक आप उस पर पूरी तरह से मिर्ची को उधर साइड में रखे देखिए मिर्ची जब आप रखेंगे ना तो कमोड में नहीं गिरनी चाहिए। पेशाब करते समय मिर्ची थोड़ी साइड में रखे ताकि उस पर आप धार मार पाए तो उस पर पेशाब की आपको धार मानी है। हाँ 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 कहते चले जाना है, ठीक है। और लास्ट में उस मिर्ची को आपको बहा देना है फ्लश ऑन करके। और उसके बाद आपको जो महिलाओं के लिए मैं बताने जा रहा हूं, तो महिलाएं जब बैठ कर के करती है टॉयलेट तो वह बाथरूम में करती है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जब आप सामने मिर्ची रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो धार है वह मिर्ची पर ही पड़नी चाहिए, इधर उधर नहीं पड़नी चाहिए। तो बस उसका विशेष ध्यान रखना है कि मिर्ची पर ही टॉयलेट गिरना चाहिए या अदरवाइज इधर उधर आपको नहीं गिराना है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि अब आपको इस विशेष उपाय को कैसे करना है। ध्यान से देखिए, इस प्रक्रिया को करने की करना है। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जयकारा जरूर लगा दे। जय हो बालाजी महाराज की। दिया गया है शत्रु बाधा निवारण के लिए कपूर का उपयोग ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, 5 कपूर घर में जरा देना, दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया जादू टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं तो लाख कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं, 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों न हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रु ने घेर कर क्यों न रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपकी जो दुश्मन है, आपकी जो शत्रु है, उनकी सारी निकल जाएगी और फिर कभी वो आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रु से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से यह उपाय हो जाएगा घर बैठे बिठाए। आप इस उपाय को कर लेंगे, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रु की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं या आपके ऊपर किया करा करवा रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें लेते हैं। अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियां को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियां को यह तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है, उसे यह तुरंत काट देता है। इसीलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु है उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर के उपाय करते हैं। तो चलिए बहुत कर लेते हैं। कौन सा उपाय है और कैसे करना है, तो देखिए, गुप्त के लिए भी है ये उपाय। और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 घर में जलाकर बस ये उपाय करिए और 1000 हो, लाखों करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ये उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती है, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए ये उपाय है और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास है तभी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी है, न कहीं दूर है, बहुत ज्यादा किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी उपाय आप कर सकते हैं।
1000 शत्रु के लिए भी कर सकते, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उपाय को करे उससे पहले आपको जयकारा जरूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा सबसे पहले देखिए। जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना तो आपके किसी कार्य में वो अड़चन नहीं आने देंगे, हर काम आपका बनेगा, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज लिखते साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, यह जो वीडियो आप तक पहुंचती है, यह बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती है। तो देखिए ये उपाय आपको हर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जहां आपको कोई रॉकेटों के कोई डिस्टर्ब न कर पाए, आपके घर में अगर यह बात किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके न कोई टोके ना। इस तरह से गुप्त कैसे आपको इस उपाय को करना है, स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकिया यहाँ पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है उसमें से तोड़कर आप एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल ले। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित न हो, टूटी हुई न हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों थोड़ी मात्रा में लेना है, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं। 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहाँ पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन बनी हो, मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे, ठीक है, बस हल्का कलर लेना है। कागज का ज्यादा ग्रे कलर का कागज आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन हो ऐसा कागज आपको लेना है। कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन, जल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं, काजल का रंग भी काला ही होता ठीक है। अब आपको क्या करना है, यह सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, या कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर ले, जिससे कि कोई आपको तब न कर पाए। तो देखिए जमीन पर बैठ जाए और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर ले। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। आप सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु है तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा है, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रु ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर शत्रु लिख देंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2000 हो, लाखों गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे। हर हर महादेव।